कहते हैं सबसे बड़ी लड़ाई वो होती है जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ी जाती है। और आज वो लड़ाई लाखों भारतीय हर रोज लड़ रहे हैं। कैंसर की लड़ाई। हर साल दुनिया में लगभग 2 करोड़ नए कैंसर के केस आते हैं और करीब 1 करोड़ लोग अपनी जान खो देते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, भारत अब कैंसर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनता जा रहा है। साल 2022 में ही भारत में 14 लाख नए केस और 9 लाख मौतें दर्ज की गई। यानी हर 1 मिनट में 2 लोग कैंसर से मर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इससे बच सकते हैं? क्या इसे हराया जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। भारत में कैंसर अब किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक, मुंबई से लेकर रांची तक, हर कोने में बीमारी धीरे धीरे फैल रही है। भारत में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज हर दूसरा या तीसरा घर किसी न किसी रूप से बीमारी से जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं में सबसे अधिक। ओरल कैंसर, मुंह और गले का कैंसर। लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। सर्विकल कैंसर और ब्लड कैंसर। भारत अब ब्लड कैंसर के मामलों में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। हर साल करीब 70,000 लोग सिर्फ ब्लड कैंसर से मर जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर 10 मिनट में एक नया ब्लड कैंसर केस दर्ज होता है। और ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, गांव में भी यह बीमारी आम होती जा रही है। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं बल्कि 100 से ज्यादा बीमारी का समूह है। ये तब होता है जब शरीर की कोशिकाएं सेल्स बिना नियंत्रण के बढ़ने लगती है और एक ट्यूमर बना देती है। लेकिन असली सवाल ये है, हमारे डीएनए में यह बदलाव आता क्यों है? पहला कारण है धूम्रपान और तंबाकू। भारत में कैंसर के लगभग 60% केस तंबाकू से जुड़े हैं। एक सिगरेट में 7,000 से ज्यादा हानिकारक केमिकल्स होते हैं, जिसमें से कई सीधे तौर पर कैंसर का कारण बनते हैं। दूसरा, शराब, अल्कोहल। अत्यधिक शराब पीना लीवर, पेट और मुंह के कैंसर का बड़ा कारण है। तीसरा, जंक फूड और अस्वस्थ खान पान। पैक्ड खाना, ज्यादा तेल और चीनी, ये सब शरीर में फ्री रेडिकल्स बनाते हैं जो डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। चौथा, मोटापा और व्यायाम की कमी। अत्यधिक वजन और सेडेंटरी लाइफस्टाइल कैंसर के जोखिम को दोगुना तक बढ़ा देती है। पांचवा, प्रदूषण और यूवी रेडिएशन। दिल्ली और एनसीआर जैसे इलाकों में बढ़ता प्रदूषण फेफड़ों और स्किन कैंसर का बड़ा कारण बन गया है। यानी कैंसर कोई किस्म की बीमारी नहीं है, बल्कि हमारी आदतों का परिणाम है। कैंसर को हराना मुश्किल नहीं है, अगर उसे समय रहते पकड़ लिया जाए। ईयरली डिटेक्शन इक्वल टू अर्ली क्योर। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर या ओरल कैंसर या सर्वाइकल कैंसर शुरुआती स्टेज में पता चल जाए तो 90% तक इलाज संभव है। लेकिन भारत में लोग डरते हैं, सोचते हैं कुछ नहीं होगा, और यही लापरवाही जानलेवा बन जाती है। महिलाओं को हर साल मेमोग्राफी और पैप सीमर टेस्ट कराना चाहिए। पुरुषों को प्रोस्टेट स्क्रीनिंग, और जो लोग तंबाकू लेते हैं उन्हें ओरल स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए। एक छोटा सा टेस्ट एक पूरी जिंदगी बचा सकता है। भारत में समस्या सिर्फ बीमारी की नहीं है बल्कि सिस्टम की भी है। हमारे देश में प्रति 1 करोड़ लोग पर केवल एक ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट है। गांव में इलाज की सुविधा लगभग ना के बराबर है। कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। एक मरीज का इलाज औसतन 10 से 15 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। इसीलिए 70% मरीज इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं। सरकार ने आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं चलाई। आज साइंस ने कैंसर के इलाज में बहुत प्रगति की है। अब सिर्फ केमोथेरेपी या रेडिएशन ही नहीं, बल्कि नई तकनीकें जैसे इम्यूनोथेरेपी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से कैंसर कोशिकाओं को खत्म करना। टारगेटेड थेरेपी, सिर्फ कैंसर सेल पर हमला, बाकियों को नुकसान नहीं। स्टीम सेल ट्रांसप्लांट, ब्लड कैंसर के लिए जीवन दानीय तरीका। और अब उम्मीद की सबसे बड़ी किरण, कैंसर वैक्सीन। अमेरिका और यूरोप में ऐसे वैक्सीन को ट्रायल हो रहा है जो पेशेंट के ऑन कैंसर सेल्स को पहचान कर शरीर को उन्हें खत्म करने की क्षमता देते हैं। एक ट्रायल में 100% सफल परिणाम आए हैं। सोचिए, आने वाले समय में कैंसर का इलाज एक इंजेक्शन से हो सकता है। साइंस रोज नई उम्मीदें लिख रहा है। अब बारी है हमारी अपनी जिंदगी के लिए समझदारी से चुनने की। कहते हैं इलाज से ज्यादा जरूरी है बचाव। कैंसर से बचना संभव है, बस कुछ आदतें बदलनी होगी। धूम्रपान और तंबाकू तुरंत छोड़िए। शराब से दूरी रखिए। रोज 30 मिनट तक चलना या योग कीजिए। हरी सब्जियां, फल और हल्दी जैसे चीजों का आहार शामिल कीजिए। हर साल पूरा हेल्थ चेकअप कराइए। स्ट्रेस कम कीजिए। मेडिटेशन की आदत डालिए। नींद पूरी लीजिए, 7 से 8 घंटे।
आपका शरीर एक मंदिर है और उसका ख्याल रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भारत में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने बीमारी को हराया, जैसे युवराज सिंह। उन्होंने कैंसर से लड़ते हुए वर्ल्ड कप जिताया। उन्होंने कहा, कैंसर ने मेरी बॉडी को कमजोर किया, लेकिन मेरी हिम्मत को और मजबूत बना दिया। यह मनीषा कोइराला, उन्होंने ओवेरिन कैंसर को मात दी। इनकी कहानियां साबित करती है कैंसर अंत नहीं है, ये जिंदगी को नए सिरे से जीने की शुरुआत है। कैंसर से लड़ाई सिर्फ डॉक्टरों की नहीं, पूरे समाज की है। अगर हर स्कूल, कॉलेज और संस्था हर साल कैंसर अवेयरनेस कैंप करे, अगर हर व्यक्ति अपने परिवार को चेकअप कराने के लिए प्रेरित करे, तो हर लाखों जिंदगियां बच सकती है। एनजीओ और सरकार को मिलकर सस्ती दवाइयां, मोबाइल कैंसर वैन और रूरल डायग्नोसिस सेंटर बढ़ाने चाहिए। हर नागरिक का एक छोटा कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन डर से ज्यादा ताकत है उम्मीद। हर वो इंसान जो केमो के बाद भी मुस्कुराता है, वो हमें सिखाता है कि जिंदगी कभी हार नहीं मानती। कैंसर हमें तोड़ सकता है पर हरा नहीं सकता, अगर हम खुद हार ना माने। आज से एक वादा कीजिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, सही खान पान रखिए और हर साल अपना पूरा चेकअप कराइए, क्योंकि अर्ली चेकअप कैन सेव लाइफ्स, मे बी यूअर्स। भारत को कैंसर कैपिटल नहीं, कैपिटल ऑफ करेज बनाना है। तो इस वीडियो को अभी शेयर करें, क्योंकि एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है।